पत्थरों के इल्म से मुताल्लिक वीडियो का चौथा पत्थर है याकूत, जिसे उर्दू में लाल और इंग्लिश में रूबी कहते हैं। इसको पहनने वाला हौसला, अज़म और खुदएतमादी पाता है। मैं डॉक्टर फहद आर्तानी, रोशनी वाला आपका रूहानी कॉलेज, आपका रूहानी उस्ताद फ्रॉम रोशनी सेंटर.com। ये जो पत्थर है ना याकूत, इससे मुताल्लिक जो कुछ भी इल्म अल्लाह ताला ने मुझे दिया है वो सभी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो फिर आइए सीखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भी इस पत्थर की दौलत से मालामाल है। चित्राल और खुंजा के इलाकों से ये पत्थर आम तौर पर मिल ही जाता है। दीगर ममालिक में स्पेन और यूनान के रूबी ज़्यादा मशहूर हैं। याकूत को पहनने वाला अपने अंदर भरपूर तवानाई और कुव्वत महसूस करता है। ये पत्थर याकूत है या कुव्वत की चाबी है। इसका अंसर खाकी है, ज़मीनी है और आबी है। बेशक रखी है कुदरत ने इसमें शिफा, चाहे हो रूह बीमार या जिस्मानी कोई खराबी है। बुलंद हो जाता है उसका मकाम जिसे पहन ले सिर्फ एक बार, क्योंकि इसका तो अंदाज ही नवाबी है। अब रूबी या याकूत की मशहूर इकसाम नोट कीजिए। इसकी 4 इकसाम मशहूर हैं: मशरिकी याकूत और स्पाइनल याकूत, पैलेस रूबी या सील रूबी। सख्ती हो, खूबियाँ हो, कीमत हो या चाहे कोई और खूबी हो, हीरे के मुकाबले में याकूत हमेशा दूसरे दर्जे में ही आता है। अनार के दानों की तरह का जो रंग होता है रूबी का, वो सबसे ज़्यादा आला दर्जे का कहलाता है। अनार के रंग के सुर्ख याकूत की भी 4 इकसाम होती हैं: याकूत अहमर, याकूत सुर्ख ऊदी, याकूत सुर्ख नीमवी और याकूत नारंगी। पुराने ज़माने की कदीम जौहरी कहते हैं कि याकूत एक सुर्ख अंगारे की तरह है जिसकी रोशनी अंधेरे में भी कम नहीं होती। अब इसकी शनाख्त का तरीका भी नोट कर लीजिए। ये इंतहाई सख्त पत्थर है। ये ज़मरद, नीलम और पुखराज को आसानी से काट सकता है, लेकिन इसे सिर्फ और सिर्फ हीरा ही काट सकता है। बाजार में हूबहू याकूत की शक्ल के मिलते जुलते पत्थर आपको आम मिलेंगे। इसका बस चेक करने का एक ही आसान तरीका, कोई माहिर होगा वो पहचान जाएगा इस बात को कि माइक्रोस्कोप से अगर गौर से अगर देखा जाएगा उसे एक बार, तो आगे से और पीछे से दोनों की जो इसकी जो शुआएँ हैं ना, वो मुख्तलिफ अंदाज से अपने आप को प्रिटेंड कराएगी अपने असल होने का। जो पीछे से और सामने की तरफ से दोनों शुआएँ होंगी, उनके रंग जो है वो कदरे मुख्तलिफ रहेंगे। जिसने याकूत पहना होगा उसे लोग हमेशा इज्जत और एहतराम की नज़र से ही देखेंगे। शैतानी वसवसों को, बद असर को और बदनज़रों की बदनज़री को दूर कर देता है। ये कल्ब को कवी करता है, रूह को तवाना करता है। जितना भी अगर कोई बद असर हो, कोई भी भारीपन हो अगर दिल पर भी, उसे दूर कर देता है। इसे पहनने वाले की रोज़ी में गैबी इमदाद शामिल हो जाती है। किसी को अगर दौरा पड़ जाए, जैसे मिर्गी वगैरह किसी बच्चे को अगर पड़ जाए, उसके गले में डाल देने से फौरी तौर पर उसे अफाका मिलता है। कहते हैं कि जिस शख्स ने याकूत पहना हुआ होगा उस पर कभी भी आसमानी बिजली नहीं गिरती। इसके पहनने वाले का खौफ हमेशा दुश्मन के दिल पर गालिब रहता है। इसको पहनने वाला मुश्किल से मुश्किल हालात में भी हिम्मत नहीं हारता। ये जहन को और कल्ब को तवानाई देता है, आज़ाए रईसा को कुव्वत बख्शता है। अगले 3-4 जुमलों में मशहूर जो रूबी रहे हैं उनके बारे में हम जानते हैं, उसके बाद फ़ौरन हम रूबी के वज़ाइफ की तरफ चलते हैं। अमेरिका के स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट के अंदर कई 100 साल से एक कीमती तरीन, सबसे पुराना जो तारीख का सबसे पुराना जो याकूत या रूबी है वो रखा गया है। वाशिंगटन के अंदर ये इंस्टीट्यूट मौजूद है। वहाँ पर सबसे जो पुराना कहते हैं रूबी का जो दाना है सबसे कीमती, वहीं रखा हुआ है। सुर्ख अंगारे की तरह देखने वाला याकूत, जिससे बाकायदा सुर्ख रोशनी फूटती थी। मिस्र की जो मलका थी क्लोपत्रा, उसके पास ये पत्थर मौजूद था। पूरी दुनिया में उसके हुस्न के जो बातें हैं वो मशहूर थी। उस ज़माने में जब सोशल मीडिया या कुछ भी कोई भी तरीका नहीं था, वो मशहूर तरीन औरत थी उस ज़माने की, उस पत्थर को अपने पास रखती थी और वो एक लाजवाल खूबसूरती रखती थी उस पत्थर की वजह से। कोहिनूर पत्थर के साथ एक पत्थर रखा गया जो याकूत था, वो तैमूर लंग का था, जिसने पूरी बहुत ज़्यादा फतूहात हासिल की थी। उस पर उसका नाम भी लिखा हुआ था। कोहिनूर पत्थर के साथ इस पत्थर को रखा गया। बाद में तैमूर लंग के पास जब ये पत्थर पहुंचा, उसने कई फतूहात समेटी। पत्थर पहनना नहीं पहनना आपकी मर्ज़ी है, बस जब भी पहने कोई भी पत्थर, तो
ایک بات ذہن میں رکھیں، فائدہ دے گا تو بس اللہ دے گا، کوئی پتھر کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ بس اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں ٹن پتھروں سے ان کو ممتاز رکھا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی انسانوں کے لیے فائدہ چھپا کے رکھا ہوگا، یہی اس کی خصوصیت ہے اور یہی اس کے خواص ہیں۔ بس مشکل سے مشکل حالات سے نکلنے کے لیے اور دشمن پر فتح حاصل کرنے کے لیے روبی کا پتھر ضرور پہنے، پیر والے دن اسے پہننا زیادہ مفید ہے۔ جو شخص اس پتھر کو اپنے پاس رکھے گا اور سورہ لقمان کی آیت نمبر 26 پڑھے گا 111 مرتبہ، اس کی انشاءاللہ ہر دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور سورہ لقمان کی آیت نمبر 26 ہے، للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید۔ اپنے نام یا تاریخ پیدائش کے لحاظ سے صحیح پتھر معلوم کرنے کے لیے، اچھی کوالٹی کے اور مناسب اور اوتھینٹک پتھر معلوم کرنے کے لیے ہمارے نمبر دیے گئے ہیں، ان پر آپ رابطہ کر کے پتھر گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ roshnicenter.com پر مکمل سیریز دی گئی ہے، ہر چیز کی الگ الگ کیٹیگریز بنا کے پتھروں کو پرووائڈ کرایا گیا ہے، اگر چاہیں تو آپ وہاں سے بھی آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں۔ دوسرے ممالک سے رابطہ کرنے والے جتنے بھی روحانی بیٹے بیٹیاں ہیں جو علاج چاہتے ہیں، آن لائن روحانی علاج کا سسٹم نیا انٹروڈیوس کرا دیا گیا ہے، جائیے روشنی سینٹر کی ویب سائٹ کے وہ اوپر ہی دیا گیا ہے، اس کا بٹن جا کے دبائیے، اپنے آپ کو رجسٹر کروائیے۔ آن لائن روحانی علاج کی جس کو ضرورت ہے جا کے اپنے آپ کو ضرور ایک بار رجسٹر کروائیں۔ کمنٹ سیکشن میں جائیے، جا کر جو جتنا بڑا پیراگراف لکھے گا، اپنا نام، اپنی ساری کی ساری تفصیلات جا کے لکھ دیجیے۔ جو جتنا بڑا پیراگراف لکھے گا تفصیل کے ساتھ، اس کو اتنا ہی بڑا ہارٹ کا نشان ہماری طرف سے دیا جائے گا اور دعا میں نام شامل ہوگا ضرور، یہ میری گارنٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح خیر والی، کرم والی، فضل والی باتیں ہمیں ایک دوسرے تک پہنچانے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے لیے فائدے کا باعث بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بہت روشنی پھیلانے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔